जीएस एग्जाम एज में आपका स्वागत है। आज हम गूगल की एक ऐसी जबरदस्त घोषणा के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। हाल ही में जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ, उसमें एक ऐसी खबर आई है जो शायद भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। और ये पूरी कहानी, ये पूरी बड़ी खबर एक नंबर के आसपास घूमती है, $15 बिलियन। जी हां, आपने सही सुना। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखें तो ये लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये अमेरिका के बाहर गूगल का अब तक का सबसे बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना जरूरी कदम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है? गूगल इसे कहां लगाने वाला है? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे इन्वेस्टमेंट का जो सेंटर पॉइंट है, जो दिल है, वो है विशाखापट्टनम, जिसे हम वाइजैक भी कहते हैं। वहां बनने वाला एक फुल स्टैक एआई हब। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये कोई सिर्फ डिजिटल अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक प्रॉपर जमीन पर उतरने वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को एक नाम भी दिया गया है, एआई हब बनेगा भारत। अब ये है क्या? सोचिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा सेंटर जहां आपको डेटा सेंटर्स भी मिलें, एआई को चलाने वाला जबरदस्त हार्डवेयर भी हो और दुनिया से जुड़ने के लिए सुपरफास्ट डिजिटल कनेक्टिविटी भी, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो ये फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? इसके ना 3 मेन पिलर्स हैं। पहला तो हो गया एक नया बड़ा सा एआई हब और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस। दूसरा, ये बहुत जरूरी है, गीगावाट स्केल की कंप्यूट कैपेसिटी, मतलब एआई को चलाने के लिए जो जबरदस्त दिमागी ताकत चाहिए, वो वाली पावर। और तीसरा, एक नया इंटरनेशनल सब सी केबल गेटवे। ये वो केबल है जो समंदर के नीचे से आती है और भारत को पूरी दुनिया से और भी तेजी से कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्या बनने जा रहा है, पर असली सवाल तो ये है कि क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट? क्यों? इसके पीछे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की सोच क्या है, उनका विजन क्या है? सुंदर पिचाई का मानना है, और वो कहते हैं कि एआई जो है वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शिफ्ट है। मतलब ये कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, ये एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और पता है, इस रेवोल्यूशन के सेंटर में वो किसे देखते हैं? भारत को। वो कहते हैं कि एआई के साथ इंडिया का जो सफर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ का डिजिटल अडॉप्शन, यहाँ का टैलेंट पूल और जो स्केल है, वो उसे एआई के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है। और एक और बहुत जरूरी बात पर सुंदर पिचाई जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो दुनिया में एक डिजिटल डिवाइड है, वो अब एआई डिवाइड नहीं बनना चाहिए। उनका मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी सब तक पहुंचे, सबके लिए हो, और इसमें भारत एक ग्लोबल हब का रोल प्ले कर सकता है। और ये जो सोच है ना, ये सिर्फ हार्डवेयर या केबल बिछाने तक ही नहीं है। गूगल का एक सीधा साधा फॉर्मूला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्किल्स के साथ जोड़ो, तभी जाकर असल में सबका विकास होगा। और इसीलिए इस बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लाखों लोगों को एआई की ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम्स भी इसका हिस्सा हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इससे भारत को क्या फायदा? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका असर सिर्फ विजैक तक नहीं रहने वाला। इसका एक रिपल इफेक्ट होगा। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें फैलती हैं, वैसे ही इसका असर पूरे देश में फैलेगा। इसको ना 5 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, देश के अंदर ही एक बहुत बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा? स्टेप 2, ढेर सारी नौकरियां पैदा होंगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब नौकरियां तो आ गईं, लेकिन उनके लिए लोग भी तो चाहिए। तो आता है स्टेप 3, लोगों को स्किल देना, उन्हें सिखाना, ताकि वो इन नई नौकरियों के लिए तैयार हों। जब स्किल्ड लोग होंगे, इंफ्रा होगा, तो क्या होगा? स्टेप 4, रिसर्च और इनोवेशन में जबरदस्त तेजी आएगी। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाला है स्टेप 5, दुनिया के साथ हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स मिलकर एक पावरफुल चेन बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो अनाउंसमेंट है, ये इंडिया के लिए ग्लोबल एआई स्टेज पर एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है। ये घोषणा जिस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुई, वो समिट खुद ही भारत को एक जिम्मेदार एआई डेवलपमेंट के ग्लोबल हब के तौर पर पेश करने की एक कोशिश है। यहां दुनिया के बड़े बड़े टेक लीडर्स इसीलिए जमा हुए थे ताकि इस बात पर चर्चा हो कि इनोवेशन और सेफ्टी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें इसे कुछ पॉइंट्स में समझना हो तो वो क्या होंगे? सीधी सी बात है, भारत के अंदर और ज्यादा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर,
हम सबके लिए और कंपनियों के लिए फास्ट कंप्यूटिंग, हजारों की संख्या में नई हाई स्किल जॉब्स, लाखों लोगों के लिए एआई की ट्रेनिंग और पूरी दुनिया से एक सुपर स्ट्रॉन्ग डिजिटल कनेक्शन। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भारत को सिर्फ एआई यूज करने वाले देश से एआई बनाने वाले, इनोवेट करने वाले और शायद दुनिया को लीड करने वाले देश की तरफ ले जा सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ये एक इन्वेस्टमेंट भारत को ग्लोबल एआई लीडर बना सकता है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जीएस एग्जाम एज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।